यही तो है पहाड़ों वाली वेदियां। आप तो अपने आप में ठीक हैं, पर सामने वाला तो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए ना, हैं? सामने वाला तो नहीं है ना ठीक तुम्हारे। सामने वाला नाराज हो गया तो अपन भी कहते ठीक, अब सामने वाला हमसे नाराज ही हो गए तब हम क्या करें, कुछ नहीं करते, चल भैया हम भी, तू अपनी जगह में ठीक हम अपनी जगह में ठीक। अरे तो वो अपनी जगह में ठीक हम अपनी जगह में ठीक, ऐसा करके तो तुमने अपने बाप से रिश्ता ही तोड़ लिया। जब तुम्हारा पिता के साथ रिश्ता ही नहीं है तो भूत तो आएंगे ना। ये क्या कर रहे हैं ये सारे भूत यहां मंडरा के, कर क्या रहे हैं यहां पर? क्योंकि कलीसिया का परमेश्वर के साथ रिश्ता ही ठीक नहीं है। हमें पश्चाताप ही करते नहीं आता है। गलती किए हैं मुंह में ताला मार लेंगे पर बोलेंगे नहीं कभी अपने आप से। अनाधिकृत चीजें उठा के ले जाएंगे पर माफी नहीं मांगेंगे सामने वाले। मैं ही ले गया था तुम्हारी पुरानी चप्पल, बोलेंगे नहीं, भले अकेले में रो लेंगे। उसके लिए दिल चाहिए, उसके लिए टूटना मांगता है। और वही तो है ना ऊंचे स्थान में वेदी जो ढाई नहीं जा सकती, इसी को कहते हैं स्वाभिमान। इज्जत का सवाल है, कैसे कन्फेस कर ले हम अपनी गलती। आपको मालूम है जहां जहां जागृति आई है वहां वहां लोग हर एक व्यक्ति के पास जाकर के कहते भाई मेरे को क्षमा कर दे। क्या मामले में? नहीं मालूम, क्षमा कर दे भाई। अरे कुछ नहीं भाई। क्या भाई? कुछ नहीं भाई। फिर भी क्षमा कर दे भाई। अरे तुमसे गलती नहीं, नहीं बोले तेरा मन मेरे लिए ठीक रहेगा ना तो मेरी प्रभु सुनेगा। Nobody knows the reason, but still asking the forgiveness with God, with the people. चाहे आप अमेरिका की अजूजा स्ट्रीट में चले जाएं, चाहे आप चाइना की रिवाइवल में आज चले जाएं, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से माफ करना भैया, क्षमा हो गई है, नहीं मालूम, पता नहीं हमको आपसे माफी मांगने का मन होता है। और यही एक सबसे बड़ा कारण है जितने लोग अपने परमेश्वर के साथ नजदीकी बनाने में लगे हुए हैं, ऑटोमेटिकली वो माफी मांगते हैं, ऑटोमेटिकली वो माफी मांगते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा का सबसे पहला चरण भाई माफ कर दे भाई, माफ कर दे भाई, जिससे कि सामने वाले के मन को अपने प्रति सामान्य बना सके। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। आज भी बहुत सी वेदियां हैं हमारे जीवन में जिनमें हम वो होम बलि मेल बलि चढ़ाते हैं और उसी के चक्कर में दुष्ट आत्माएं आती हैं। ऐसा हो नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के काल में एक बहुत अच्छी बात कही थी यूहन्ना रचित सुसमाचार में, और उसके 14वें अध्याय में और उसका 30वां पद, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 30 and 14 and verse 30। मैं अब से तुम्हारे साथ बहुत बातें ना करूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं। बहुत छोटी सी लाइन में इतना भेद छुपा हुआ है। इस संसार का सरदार आता है, ठीक है, क्या बात के लिए आता है? पता नहीं कौन सा नुकसान करने के लिए आता है, पर मुझ में उसका कुछ नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का कर्जा नहीं रखने वाला शैतान के हमले को अपने जीवन में आने से रोक सकता है। यदि किसी व्यक्ति के साथ में संबंध में बिगाड़ है तो आप जो सरदार है ना उसको आकर आपकी जिंदगी में काम करने से रोक नहीं सकते हैं। इस प्रकार की मानसिकता ऊंचे स्थानों में वेदी है, स्वाभिमान की वेदी, अपराध की वेदी। आप चोरी नहीं कर रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप चिड़ीमारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके हमारे अंदर में एक वेदी है, स्वाभिमान की वेदी, घमंड की वेदी, माफ नहीं करने की वेदी,
वो करेज नहीं है कि हम दूसरों के मन के अंदर पाई जाने वाली बातों को निकालें और उसके साथ अपना रिश्ता सरल करें। आपको मालूम है, यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति सरल नहीं होगा तो प्रभु कहता मैं तेरी नहीं सुनूंगा, भेंट को वहीं रख दे, मतलब मेरे पास तेरे बकरे का 3000 नुकसान हो जाएगा, उत्तर कुछ नहीं मिलने वाला है तुझको। I do not know how we can maintain, how we can cleanse out the mind of others. दूसरों के मन को हम कैसे खाली कर सकते हैं, ये नहीं आता समझ में। इसके लिए जितना ज्यादा छोटा हो सकता है इंसान, जितना ज्यादा अपने आप को मार सकता है, जितनी गलतियां हैं हमसे हो गई हैं, जहां हमने चोट दे दिया है, जहां कहीं भी किसी व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति के मन में हमारे प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में बनाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, यहां से पश्चाताप का काम शुरू होता है। कोई दारू पी करके पड़ा है, वो पश्चाताप आपका है। यदि किसी की चोरी कर ली, आपका है। यदि किसी की बेइज्जती कर दी, आपका प्रॉब्लम है। परंतु अकारण कोई तुमसे नाराज है, उस कारण को खोज निकालने के लिए, उस व्यक्ति के मन को सरल, अपने प्रति सरल बनाने में यस, आज कितने लोग हैं जो दूसरों के प्रति, दूसरों के मन में पाई जाने वाली नकारात्मकता को मिटाने में कोई उपाय प्रयास नहीं कर रहे। और यही आपके लिए सबसे बड़ा उलझन का विषय है, जिसके कारण से पवित्र आत्मा आपके तन को छूने में देरी कर रहा है, आपके धन को छूने में देरी कर रहा है, आपके परिवार को छूने में देरी कर रहा है। और उसके कारण पूरा की पूरा परिवार ऊंचे स्थान की वेदी में बलि चढ़ा रहा है। मिलना ही नहीं चाहते, हम गिरना नहीं चाहते। अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रभु के चरणों में आके दुआ करके करवाना हमको अच्छा लगता है, होना भी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु जो परमानेंट डिलीवरेंस है वो यहां है। आपको फुर्सत से बैठ के सोचना चाहिए, कौन तुमको बुरा समझता है, उसके साथ आप क्या व्यवहार कर सकते हैं। कौन आपके लिए कोई शिकायत रखता है, कौन आपके लिए निगेटिविटी रखता है, क्यों उसके मन में आपके प्रति ऐसी बात आई, उसके लिए सुलझाने के बाबत हम क्या कर सकते हैं। तो आपको इतने ढेर सारे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपका रिश्ता टूटा है, जो आपसे चोट खाए हैं या आपको अच्छा नहीं समझते हैं। वो क्यों नहीं समझते हैं, आप कैसे उनके साथ ठीक कर सकते हैं। ये तो पति और पत्नी से शुरू करें, माँ बाप से शुरू करें, कलीसिया अगुआ से शुरू करें, तब आपको समझ में आएगा कि आपने कहां अपने आप की रिपेयरिंग करनी है। मेरे प्रियो, यही एक सबसे बड़ा छुटकारे की आवश्यकता है। अब हम यहां रुक जाना चाहते हैं। इनर हीलिंग, अंदरूनी चंगाई, भीतरी चंगाई, आपके अंदर पाई जाने वाली वे वेदियां जो योआस ने परमेश्वर की दृष्टि में ठीक ठाक वाली जिंदगी के बाद भी वो कहीं ना कहीं वहां रहा, जहां उसने उन वेदियों को तो भी ऊंचे स्थान गिराए ना गए। प्रजा के लोग तब भी ऊंचे स्थान में बलि चढ़ाते और धूप जलाते रहे। बस इस चैप्टर को यहीं हम रोक देंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। मेरे प्रियो, कहीं तो कारण है जिससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है, कहीं तो कारण है जो आपके मन को शांत नहीं होने दे रहा है, कहीं तो ऐसा कारण है जिससे आपके रिश्ते ठीक नहीं हो रहे हैं, कहीं तो कारण है जहां परमेश्वर के प्रति पर आपके परिवार के अंदर जो प्रेम भाव होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। कई कोढ़न हैं, कई शिकायतें हैं, है ना। इसका उपाय आपको खुद करना होगा। कोई दूसरा आपकी प्रार्थना में मदद करके आपकी दिमाग की चिप निकाल के दूसरा फिट नहीं कर सकता। इट्स अ पर्सनल इनर हीलिंग।
ऑटोमेटिकली दुष्ट आत्माएं पलायन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का अपने अंदर कुछ रखा ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का अपने अंदर कुछ रखा ही नहीं, इसलिए वो आया और चला गया बैरंग। मर भी गया था तो क्या हो गया, वो तो जी उठा ना। जवाब तो नहीं ना दिया उसने, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या करते। जी हाँ, इस संसार का सरदार आता है पर उसका मेरे अंदर कुछ नहीं है कर्जा, क्योंकि मैंने किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसी कोई भी बात ना रख छोड़ी थी जो मेरे लिए शिकायत करता होगा। आप मिसअंडरस्टैंडिंग को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू। और उसके लिए बड़ी टेक्निक नहीं है, अपने आप को छोटा बन के सामने वाले के पैर के नीचे गिर जाना है, वो आपसे आप उठा के सीने से चिपटा लेगा। वही तो नहीं बनता हमसे। गलती उसने किया है, आप माफी मांग लो, फिर देखो आप जैसे ही पैर के नीचे गिरिएगा वैसे वो आपको हाथ उठा के सीने से लगा लेगा। और वही तो हमसे नहीं बनता। और प्रभु वही देखना चाहता है जिससे कि हर एक व्यक्ति तुमको प्यार करने लगे, हर एक व्यक्ति आपके प्रति आदर करने लगे। और जिस समय हर एक व्यक्ति तुमको अच्छा समझने लगेगा, हाविल के समान सीधा आपका कनेक्शन होगा। आपके रास्ते पर कोई नहीं आ सकता। कितने भी तेज आंधी चले, धुआं तो परमेश्वर के पास पहुंचना तय है। कैन के साथ यही प्रॉब्लम था, वो तो अपने भाई से ही लड़ पड़ा था। प्रभु जी ने साफ कहा कैन से, यदि तू भला करे तो हमें नहीं समझ में आता कौन गलती कर रहा था कैन उस जमाने में। यदि तू भला करे तो क्या मैं तेरी नहीं स्वीकार करूंगा। उसको आइडिया भी हो गया कैन को कि मेरी प्रार्थना सुनी नहीं गई। ये भी तो आपको भी तो आइडिया है ना, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों आपको चंगाई नहीं मिल रही, क्यों आपको शांति नहीं मिल रही, क्यों आपको आनंद नहीं मिल रहा, क्यों आपकी सेवकाई में सफलता नहीं मिल रही, क्यों आपके परिवार के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से समझौता नहीं है। बिकॉज वी आर लूजिंग द ग्रेस ऑफ गॉड। उसका कारण जान करके उसको ठीक ठाक करना हमारा। जब आप दूसरों के प्रति चंगाई पालेंगे उस समय प्रभु आपको चंगा करना शुरू कर देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने लगेगा। प्रार्थना करेंगे। आज रात आपको सोचना होगा कि मुझे कहां टूटना है। आज रात आपको सोचना पड़ेगा कहां मुझे दूसरों को चंगाई देना है जिससे कि मुझे चंगाई मिल जाए। और मेरी चंगाई इस बात पर निर्भर करती है कि मेरा परमेश्वर मेरे प्रति जिस दिन ठीक हो जाएगा उस दिन समस्या होगी ही नहीं। मुझे परमेश्वर के सामने ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं समस्या में हूं। आपकी समस्या आपके परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते का प्रतीक है। आपकी गरीबी आपके परमेश्वर के साथ टूटे हुए रिश्ते के प्रमाण है। आपने बहुत जगह में वेदियां नहीं ढाई हैं। यस, प्रार्थना करेंगे। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हमारे तन का छुटकारा, मन का छुटकारा, धन का छुटकारा, परिवार का छुटकारा, सेवकाई का छुटकारा इस बात पर निर्भर करता है कि आप हमसे प्रसन्न हैं। और यदि आपकी प्रसन्नता हमारे साथ नहीं है तो हम कितना भी प्रार्थना करें, हमारे जीवन के कई एरिया में ऐसी बातें पाई जाएंगी जिससे हमारा छुटकारा नहीं होने के कारण वे पहाड़ों की वेदियों पर लगातार हम कहीं ना कहीं बलिदान चढ़ाते रहेंगे। प्रभु जी, पर आप कहते हैं तेरा भाई तुझसे नाराज हो। आज हमसे ना जाने कितने लोग रूठे हुए हैं, ना जाने कितने लोगों के मन में हमारे लिए अच्छे विचार नहीं है। हमने उन विचारों को ठीक करने का, उनके मन को चंगा करने का कोई उपाय नहीं किया, इसलिए हम बीमार पड़े हैं। आपने कहा है आप भेंट को वहीं रख दे जहां है, वेदी पर मत ला, पहले भाई से जाके मिल, क्योंकि भाई के मन में कुछ है ना।
उसको ठीक करना सबसे पहली चंगाई का रास्ता है। तब तेरा परमेश्वर तेरे साथ ठीक हो जाए तो बीमारियों को भगाना नहीं पड़ेगा, वे भाग जाएंगे। प्रभु इस शीतल और ठंडी हवा के समान होने वाले इनर डिलीवरेंस में हमारी मदद कीजिएगा, हमें करेज दीजिएगा, हमें शक्ति दीजिएगा, जिससे कि हम माफी मांगने के अभियान को शुरू करें, हम छोटे बनने के अभियान को शुरू करें, हम अपनी इज्जत को मट्टी में मिलाने का अभियान शुरू करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत सी बातें दूसरों के मन को निकालने में असफल हो गए तो पिता परमेश्वर हम धर्मी होने के बावजूद भी परमेश्वर आपकी दृष्टि में दोषी ठहराए जाएंगे। यहोयास परमेश्वर की दृष्टि में जो कुछ था ना, वो सब ठीक ठीक करने के बावजूद भी दोषी ठहर गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसको भुगतान सहन करना पड़ा। प्यारे पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अपने लोगों को अंदरूनी जीवन में चंगाई होने दे, हर एक के हृदय को चंगा करने वाला अभिषेक भेजिएगा, और जो अपने अंतरात्मा के गहरे अभिषेक को, अपने मन को चंगा कर सकता है, ऐसे वाले व्यक्ति के साथ में हे पिता परमेश्वर उसके तन को, मन को, धन को, परिवार को, हर क्षेत्रों में छुटकारा होना तय है। पिता परमेश्वर आज हमारे मन के अंदर ओ जितने ढेर सारे लोगों के प्रति विपरीत परिस्थितियां हैं, जितने लोग हमसे नाराज रहते हैं, उन्हीं कारणों से ये दुष्ट आत्माएं आकर के आपके पवित्र भवन में और आपके प्रिय लोगों के जीवन के अंदर में तकलीफ देने का काम कर रहे हैं। उन्हें गरीब बना रहे हैं, उन्हें बीमार बना रहे हैं, उन्हें अशांत बना रहे हैं, उन्हें डिप्रेशन में लेके जा रहे हैं, उनके जीवन के काम सफल नहीं हो रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर